गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। फसल के 10 गुना दाम मिलने से उत्साहित किसान ने रविशंकर प्रसाद से कहा, अब सबको बताऊंगा कृषि कानून के फायदे। देश में जारी किसानों के आंदोलन के बीच बिहार के समस्तीपुर से आई तस्वीरों ने चौंका दिया था। यहां एक किसान ने वाजिब कीमत नहीं मिलने पर खेत में तैयार गोभी की अपनी फसल को ट्रैक्टर चलाकर जमींदोज कर दिया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की पहल के बाद किसान को फसल के 10 गुना दाम मिल गए हैं। इससे खुश किसान ने कहा कि कृषि कानूनों के फायदे के बारे में सबको बताऊंगा। गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाने वाले किसान ओम प्रकाश यादव ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात करते हुए कहा, CSC के जरिए मेरी फसल ठीक दाम पर बिक गई। हालांकि अभी पूरी फसल नहीं बिकी है, सिर्फ 4 टन माल बिका है। इस पर रविशंकर प्रसाद ने किसान से कहा, अभी तो यह शुरुआत है, आगे भी आपकी फसल बिकेगी। बिहार में बेलगाम अपराध पर बरसे पप्पू यादव बोले, इन्हें गोली मार देनी चाहिए लेकिन कानून इजाजत नहीं देता। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपराधियों को गोली मार देने के पक्ष में हैं। कहते हैं कि पगलाए हाथी को गोली ही मारते हैं। उन्होंने यह बयान दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी के करोड़ों की लूट के मामले में दिया है। पप्पू यादव ने लूट के शिकार अलंकार ज्वेलर्स के मालिक पवन कुमार लाठ से मुलाकात के बाद यह बातें कही। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने दरभंगा में लूट के शिकार स्वर्ण व्यवसायी से मुलाकात की। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें प्रशासन व कुछ छुटभइये नेताओं की मिलीभगत है। अगर लूटा गया सोना बरामद नहीं होता है तो मान लीजिए कि इसका बंटवारा प्रशासन के भ्रष्ट लोगों तथा कुछ छुटभइये नेताओं के बीच हो गया। पप्पू यादव ने कहा कि इस बड़ी घटना के इतने दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इसके बावजूद दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित या बर्खास्त नहीं किया गया है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की संपत्ति की जांच कर उन्हें निपटा देना चाहिए। बिहार में 2021 में सरकारी कर्मियों को 38 दिनों का ही अवकाश, विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2021 में राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालय में विभिन्न पर्व एवं अवसरों का कार्यपालक आदेश के तहत सामान्य अवकाश की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी। इसके अनुसार रविवार होने से महावीर जयंती 25 अप्रैल की छुट्टी का फायदा सरकारी कर्मियों को नहीं हो पाएगा। वहीं सचिवालय कर्मियों को संत रविदास जयंती 25 फरवरी व चित्रगुप्त पूजा भाई दूज 6 नवंबर को सामान्य अवकाश का फायदा नहीं होगा, क्योंकि सचिवालय मुख्यालय में शनिवार व रविवार को पहले से ही अवकाश रहता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए वर्ष में 29 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इनमें 15 दिन कार्यपालक आदेश से अवकाश दिया गया है, जबकि 20 दिनों में किसी भी 3 अवकाश की तिथियों का उपयोग ऐच्छिक अथवा प्रतिबंधित अवकाश के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। 21 दिनों को राज्य में NI एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश राज्य सरकार के सभी कार्यालयों एवं राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में भी स्वतः लागू होगा। भारतीय सेना बिहार में करेगी भर्ती रैलियां, जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। भारतीय सेना जल्द ही बिहार में बड़े स्तर पर सेना भर्ती रैली करने जा रही है। इनके द्वारा बड़ी संख्या में युवाओं को भारतीय थल सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। सेना भर्ती रैली संभवतः तौर पर मुजफ्फरपुर और दानापुर में की जा सकती है। इनमें आसपास के कई जिलों के युवाओं को मौका मिलेगा। सेना की ओर से इस संबंध में 4 अधिसूचनाएं जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार भर्ती सेना के विभिन्न विभागों और पदों के लिए होगी। इनमें सिपाही, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, सिपाही टेक्निकल, सिपाही टेक, नर्सिंग असिस्टेंट जैसे विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाएगी। हालांकि सेना भर्ती रैली को लेकर तारीख, समय और स्थान की जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक भर्ती रैली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर 2020 से शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2021 रखी गई है। बिहार में एनडीए में मतभेद से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया इनकार, मंत्रिमंडल विस्तार पर कही बड़ी बात। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने साफ किया है कि एनडीए में इस मामले पर कोई विवाद नहीं है। समय आने पर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले पर पत्रकारों से अपनी राय रखी। पत्रकारों के यह पूछे जाने पर कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि जब भी होगा उसकी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। जब पत्रकारों ने यह पूछा कि क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर एनडीए में कोई विवाद है, इस पर डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई विवाद नहीं है। एनडीए में सभी घटक दलों जेडीयू, भाजपा, हम व वीआईपी की एक राय है। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के लिए बिहार भाजपा खरमास के बाद जुटाएगी चंदा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में बिहार भाजपा भी आर्थिक सहयोग करेगी। पार्टी की ओर से खरमास बाद राम मंदिर के लिए चंदा संग्रह करने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान लगभग 1.5 माह चलेगा। चंदा संग्रह के दौरान पार्टी कोई और संगठनिक गतिविधियां नहीं करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार पिछले दिन पार्टी के मंच मोर्चा व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही विधानमंडल दल की बैठक में इस पर सहमति बनी थी। उसी बैठक में तय हुआ कि पार्टी की राज्य इकाई भी राम मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग करेगी, वह भी जन सहयोग से। इसके लिए बिहार के हर एक परिवार से संपर्क कर राम मंदिर के लिए चंदा एकत्रित किया जाएगा। वैशाली में पार्टी के आला नेताओं की बैठक में चंदा संग्रह की तिथि पर मोहर लग गई है। चंदा संग्रह का विशेष अभियान 15 जनवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी तक चलेगा। कटिहार में गिरफ्तार सभी विदेशी अफगानिस्तान के जांच एजेंसियों की पूछताछ में मिले अहम सुराग। बिहार के कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ला से पुलिस ने मंगलवार को जिन 5 विदेशी नागरिकों को पकड़ा था वे सभी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस व क्राइम ब्रांच की पूछताछ में उनसे कई अहम सुराग मिले हैं। बुधवार को एसपी विकास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार लोगों की शिनाख्त अफगानिस्तान के पकटीका राज्य के सारन जिला निवासी मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद फजल खान, मोहम्मद राजा, गुलाम मोहम्मद के रूप में हुई है। इनके पास से 5,02,000 नगद, 1 करोड़ रुपए के लेन देन से संबंधित कागजात, 15 मोबाइल, 3 एटीएम कार्ड, क्लोन कार्ड, 5 पैन कार्ड, 4 आधार कार्ड एवं कई क्लोन आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, 4 बाइक को जब्त किया गया है। बिहार में करें डीएलएड कोर्स, नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 से। डीएलएड कोर्स के लिए इंतजार करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज। बिहार में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए 21 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 16 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि कोरोना को लेकर 2 वर्षीय डीएलएड सत्र 2020-22 में नामांकन में देर हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा नामांकन के लिए परीक्षा लेने पर असमर्थता व्यक्त की गई है। इसलिए पूर्व की भांति 10वीं व 12वीं कक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ममता के साथ बीजेपी के खिलाफ भी जोर आजमा सकते हैं नीतीश। जेडीयू के 75 सीटों पर तैयारी। बिहार की सियासत अब अगले साल पश्चिम बंगाल में शिफ्ट होती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में 2021 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बिहार के राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कूदने की तैयारी में है। जेडीयू ने पश्चिम बंगाल की 75 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कही है। खास बात यह है कि वहां बीजेपी व जेडीयू के बीच बात नहीं बनी तो दोनों दल अलग अलग चुनावी मैदान में नजर आ सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को मदद करेगी कांग्रेस। जिला कांग्रेस कमेटी पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवार की मदद करेगी। उनकी जीत के लिए पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता गांव-गांव अभियान चलाएंगे। कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे किसानों के साथ पार्टी पूरी ताकत के साथ जिले में खड़ी रहेगी। यह निर्णय बुधवार को तिलक मैदान स्थित कार्यालय में अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में हुई जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति का आकलन किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ी
उसमें से नगर सीट पर सफलता मिली। सकरा सीट सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल के कारण हासिल नहीं हुई। तीसरी सीट पारू महागठबंधन के बागी उम्मीदवार शंकर यादव के कारण गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं एवं मजबूत संगठन के बल पर जिले के सभी 16 प्रखंडों में अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। बिहार में 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को राहत मेडिकल भुगतान प्राप्त करने के आसान हुए रास्ते। प्रदेश के करीब 7 लाख राज्य कर्मियों के हक में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नियम को और सरल कर दिया है। अब मेडिकल बिल पर संस्थान के अधीक्षक, निदेशक के साथ ही कुछ अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी मान्य कर दिए गए हैं। सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। राज्य कर्मियों को सरकारी खर्च और सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा है। इलाज पर होने वाला खर्च पहले सरकारी सेवक द्वारा वहन किया जाता है, जिसके बाद में सरकारी कोष से प्रतिपूर्ति हो जाती है। इसके लिए नियमों के मुताबिक प्रत्येक विभाग के बजट भी मुहैया कराया जाता है। कोरोना काल में कोचिंग क्लासेस खोलने की तैयारी। 2 बच्चों के बीच 6 फीट की दूरी, एक बेंच पर केवल 2 बैठेंगे। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बिहार में बहुत जल्द कोचिंग खोलने की इजाजत दी जा सकती है। शिक्षा विभाग अन्य राज्यों के मॉडल पर मंथन कर रहा है। प्रधान सचिव संजय कुमार की निगरानी में अन्य राज्यों के मॉडल पर अध्ययन चल रहा है। यूपी मॉडल की तर्ज पर यहां भी कोचिंग संस्थान खोले जा सकते हैं। यूपी सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के साथ कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी थी। कोविड नियमों के अनुसार वहां बड़े हॉल में एक बेंच पर 2 ही स्टूडेंट्स को बैठने की अनुमति दी गई थी। 40 बच्चों के बेंच में हर स्टूडेंट 6 गज की दूरी पर बैठ रहा है। इसके अलावा हरियाणा और चंडीगढ़ के मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है। बिहार के बेतिया में चल रही थी शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री, पुलिस ने किया नष्ट। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब की बिक्री व कारोबार की जो तस्वीरें सामने आ रही है वह शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर रही है। आलम यह है कि आए दिन हो रही छापेमारी में भारी मात्रा में शराब मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बेतिया से आई पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें हैरान करने वाली है। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शराब को नष्ट करने की कवायद की जा रही थी और इतनी भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया है कि एक नाला शराब से नदी के रूप में तब्दील हो गया। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। बोले नीतीश जी, इंसाफ करो, स्कूल फीस माफ करो। बिहार की राजधानी पटना में स्कूल फीस जमा कराने के लिए प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की ओर से बनाए जा रहे दबाव के विरोध में अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को पटना में अभिभावकों ने गोला रोड स्थित एक स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि प्राइवेट स्कूल जहां फीस के लिए उन्हें तंग कर रहे हैं, वहीं मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। बिहार प्राइवेट स्कूल अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों ने निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के साथ सभी तरह के चार्जेस वसूली के खिलाफ हल्ला बोला। अभिभावक मंच के बैनर तले अभिभावक एकत्रित हुए और निजी स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते रहे। उन्होंने सरकार को इस मामले में दखल देने की मांग की। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।